जो वापस आ चुके हैं भारत, अब उनको पीएम नरेंद्र मोदी सौंप देंगे भारत को। और जहां चीतों का इंतजार किया जा रहा था वो अब खत्म हो चुका है सुमित, और कुछ ही देर में जब बाड़ी में अंजलि, क्योंकि चिनूक भी वहां पहुंच चुका है, यानी वो जो चीते हैं उनकी वो जो चीते हैं अंजलि वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अब कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ठीक मंच के नीचे इन चीतों के बॉक्स को रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहली झलक के लिए हर कोई अभी देखिए हर कोई तरस रहा है कि जो चीते आए हैं, जो दूसरे प्रांत से आए हुए हैं, वो आखिर में दिखते कैसे हैं। क्योंकि 70 सालों से किसी ने भी नहीं देखा, किसी भी जू में ये चीते नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अब 70 साल के बाद पहली बार जब चीते पहुंचेंगे। जो बॉक्सेस है, जिन बॉक्सेस में ये 8 चीते हैं, उनमें से 3 चीते सबसे पहले छोड़े जाएंगे और हर कोई इनकी पहली झलक पाने के लिए यहाँ पर उत्सुक रहेगा। खासतौर पर बच्चे और बूढ़े, हर कोई उत्सुक है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जब इन 3 चीतों को बॉक्स से छोड़ेंगे तो सबसे पहले वो 100 मीटर का जो मैंने आपको बताया कि जो क्वारंटीन क्षेत्र जो तैयार किया गया है इन चीतों के लिए, इन खास मेहमानों के लिए, उसमें जाएंगे। और जो बॉक्स है वो बेहद ही खास बॉक्स है ताकि इन चीतों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन लंबे समय तक जो ये चीते हैं वहाँ वक्त गुजार के जब यहाँ पर आते हैं तो इनके लिए जो वातावरण रहेगा वो अनुकूलित होगा या नहीं होगा, ये भी देखना होगा। इसके बाद धीरे धीरे कर चीतों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इसीलिए अभी 8 चीते यहाँ पर लाए गए हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से भी टीम यहाँ पर पहुंची थी जब यहाँ पर सर्वे किया गया था इस कूनो नेशनल पार्क का, और पूरी तरीके से अनुकूल पाया गया चीतों के लिए। और भी दक्षिण अफ्रीका से, अभी क्योंकि नामीबिया से ये 8 चीते आए हैं, दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीते आएंगे। और इसके बाद तकरीबन 5 साल बाद और भी चीतों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि धीरे धीरे कर चीतों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। क्योंकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि रीअरेंजमेंट तभी हो जाएगा जब 400 से 500 चीते यहाँ पर आकर के बस जाएंगे, तभी कहीं जाकर के रीअरेंजमेंट इसे पुनर्वास यानी कि माना जा सकता है। चीते लाए जाएंगे अंजलि, लेकिन जिनकी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, आम लोग उन्हें कब से देख पाएंगे? क्या इस बारे में कुछ पता चला है कि आम लोग कब दीदार कर पाएंगे इन खास मेहमानों का? बिल्कुल बिल्कुल सुजाता, देखिए दिसंबर का ये वक्त बताया जा रहा है कि दिसंबर से ये नेशनल पार्क आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जब ये आम लोग इन चीतों का दीदार कर पाएंगे। क्योंकि अभी देखिए अभी काफ़ी कुछ यहाँ पर देखरेख करनी पड़ेगी। एक चीते के लिए यहाँ पर विशेष टीमें लगाई गई हैं। जैसा कि अभी मेरे मंत्री विश्वास सारंग जी से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जब सवाल था कि क्या लोगों में डर होगा, आसपास के लोगों के लिए क्या कोई प्रबंध किया गया है, तो उन्होंने यही कहा कि आसपास के लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, इससे सभी निश्चिंत रहे, कोई भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और जागरूकता जो है वो भी आसपास के जो गांव के लोग हैं उनके बीच इस वक्त बताई जा रही है। और इसके लिए पूरा देश तैयार है कि आखिर कूनो नेशनल पार्क में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों को उपहार के तौर पर देश को सौंपेंगे, लेकिन अपने आप में ये बेहद खास प्रोजेक्ट है। और चीते इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों इन्हें कूनो नेशनल पार्क में लाकर और एक बार फिर से इनका कुनबा बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। नामीबिया से भारत आ रहे ये चीते जब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रफ्तार भरेंगे तो नजारा देखने वाला होगा। हर कोई इस रोमांचक पल को देखने के लिए बेताब है। कूनो नेशनल पार्क नामीबिया से आ रहे 8 चीतों का ठिकाना होगा, जहां उनके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। चीते अपना शिकार कर सके, इसके लिए उनके मनपसंद शिकार चीतल को छोड़ा गया है। चीता आमतौर पर अपना शिकार हफ्ते में एक बार ही करता है। अपनी चाल और रफ्तार की वजह से वो शिकार को पलक झपकते ही पकड़ लेता है। आमतौर पर चीता अपने शिकार का पीछा 1 मिनट तक करता है, लेकिन इस दौरान वो उसे नहीं मार पाता तो उसका पीछा करना छोड़ देता है। चीते की आंख सीधी दिशा में होती है, इसकी वजह से वो कई मील दूर तक आसानी से देख सकता है। इससे चीते को अंदाजा हो जाता है कि उसका शिकार कितनी दूर पर है। इसकी आंखों में इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम होता है। इसकी वजह से वो तेज रफ्तार में दौड़ते वक्त भी अपने शिकार पर फोकस बनाए रखता है। चीतों की खासियत पर नजर डालें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है चीता।
चीता दौड़ते वक्त 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। दौड़ते समय चीता आधे वक्त हवा में रहता है। चीता हमेशा हरी घास पर रहना पसंद करता है। 70 साल बाद भारत चीते के कूनो नेशनल पार्क में रफ्तार भरेंगे। चीतों के लिए कूनो को चुने जाने की सबसे बड़ी वजह थी कि यहाँ चीतों के खाने की कोई कमी नहीं है। चीतल जैसे जीव काफी मात्रा में मौजूद हैं, जिन्हें चीते पसंद से खाते हैं। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी चीतों के मुफीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार बने ही रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज होने वाला है चीतों का गृह प्रवेश। कहीं मत जाइए, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। जल्द लौटेंगे।